श्री गणेशाय नमः। हर हर महादेव। प्रिय दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर, जहां हम सनातन धर्म, व्रत कथाओं और पुराणों में वर्णित दिव्य रहस्यों को आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। प्रिय भक्तों, आज हम सुनने जा रहे हैं चैत्र मास के प्रदोष व्रत की पवित्र कथा, जो कि शिव पुराण में भगवान शिव की महिमा के साथ बताई गई है। कहा जाता है कि जो भक्त श्रद्धा और विश्वास के साथ प्रदोष व्रत करता है और इसकी कथा सुनता है, उस पर भगवान शिव और माता पार्वती की विशेष कृपा होती है। उसके जीवन के दुख, कष्ट और दरिद्रता दूर हो जाते हैं और उसे सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त होती है। तो आइए भक्ति भाव से सुनते हैं चैत्र मास में प्रदोष व्रत की यह पवित्र कथा। प्राचीन काल की बात है। एक नगर में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह बहुत विद्वान था, धर्म का ज्ञाता था और भगवान शिव का परम भक्त था। लेकिन उसके जीवन में एक बड़ी समस्या थी, उसकी गरीबी। दिन रात पूजा पाठ करने के बावजूद उसके घर में अक्सर भोजन की कमी रहती थी। उसकी पत्नी भी बहुत धार्मिक थी, लेकिन कभी कभी वह दुखी होकर भगवान से प्रार्थना करती थी, हे भोलेनाथ, हम आपके भक्त हैं, फिर भी हमारे जीवन में इतनी परेशानियां क्यों हैं। फिर भी दोनों पति पत्नी का विश्वास भगवान शिव पर अटूट था। वे हर दिन भगवान शिव का नाम जपते और पूजा करते। एक दिन उस ब्राह्मण के घर एक महात्मा आए। ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने उनको आदर सत्कार किया और वो जो थोड़ा बहुत भोजन था वहीं उन्हें प्रेम से अर्पित किया। ब्राह्मण उनकी सेवा और भक्ति को देखकर प्रसन्न हुए। उन्होंने ब्राह्मण से कहा, हे ब्राह्मण, तुम भगवान शिव के सच्चे भक्त हो। यदि तुम अपने जीवन के कष्टों से मुक्ति चाहते हो तो प्रत्येक त्रयोदशी को व्रत करो। यह व्रत भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। जो भक्त प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। ब्राह्मण ने विनम्रता से पूछा, गुरुदेव, कृपया इस व्रत की विधि और महिमा विस्तार से बताइए। महात्मा ने कहा, जब सूर्य अस्त होने वाला होता है और दिन तथा रात का संधि काल होता है, उसी समय को प्रदोष काल कहते हैं। इस समय भगवान शिव अपने गणों के साथ कैलाश पर्वत पर आनंद पूर्वक नृत्य करते हैं और अपने भक्तों पर कृपा वर्षाते हैं। जो व्यक्ति इस समय भगवान शिव की पूजा करता है, उसे 100 यज्ञों के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। महात्मा ने आगे कहा, हे ब्राह्मण, यदि तुम श्रद्धा और नियम से के साथ प्रदोष व्रत करोगे तो भगवान शिव अवश्य तुम्हारी दरिद्रता दूर करेंगे। ब्राह्मण ने यह सुनकर प्रणाम किया और व्रत करने का संकल्प लिया। अगली त्रयोदशी को ब्राह्मण और उसकी पत्नी सुबह जल्दी उठे। उन्होंने स्नान किया, घर को साफ किया और भगवान शिव की पूजा की तैयारी की। दोनों ने पूरे दिन उपवास रखा। संध्या काल जब प्रदोष काल आया, तब उन्होंने शिवलिंग के सामने दीपक जलाया। उन्होंने जल, दूध, बेलपत्र, धतूरा और फूल अर्पित किए। फिर दोनों ने मिलकर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप किया और भगवान शिव की आरती की। उस दिन से उन्हें नियमित रूप से प्रदोष व्रत करना शुरू कर दिया। कई महीने बीत गए। ब्राह्मण और उसकी पत्नी पूरी श्रद्धा से व्रत करते रहे, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति में अभी तक कोई परिवर्तन नहीं आया था। फिर भी उन्होंने अपने विश्वास को कमज़ोर नहीं होने दिया। वे हर प्रदोष को भगवान शिव की पूजा करते और कथा सुनते। भगवान अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं और कभी कभी यह परीक्षा बहुत लंबी होती है, लेकिन जो भक्त सच्चे मन से भगवान की भक्ति करता है, उसे अंत में भगवान का आशीर्वाद अवश्य मिलता है। एक दिन ब्राह्मण जंगल से लौट रहा था, तभी उसे रास्ते में एक सुंदर बालक दिखाई दिया। वह बालक रो रहा था। ब्राह्मण ने पूछा, बेटा, तुम यहाँ अकेले क्यों हो? बालक ने कहा, मैं रास्ता भटक गया हूँ और मुझे अपने घर का रास्ता नहीं मिल रहा है। ब्राह्मण उस बालक को अपने घर ले आया। ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने उसे अपने पुत्रों की तरह रखा और उसकी सेवा की। कुछ दिनों के बाद पूरे नगर में खबर फैल गई कि राजा का पुत्र खो गया। राजा ने उसे ढूंढने के लिए सैनिक भेजे। जब सैनिक को पता चला कि वह बालक ब्राह्मण के घर में है, तो वे उसे लेकर राजा के पास आए। राजा अपने पुत्रों को सुरक्षित देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। उसने ब्राह्मण को बुलाया और पूछा, तुमने मेरे पुत्रों की इतनी सेवा क्यों की? ब्राह्मण ने विनम्रता से कहा, महाराज, यह सब भगवान शिव की कृपा है। हम तो बस अपना धर्म निभा रहे थे।
राजा ब्राह्मण की सच्चाई और भक्ति से प्रभावित हुआ। उसने उसे धन, भूमि और सम्मान देकर विदा किया। अब ब्राह्मण की गरीबी समाप्त हो गई, उसके घर में सुख समृद्धि आ गई, लेकिन उसने भगवान शिव की भक्ति और प्रदोष व्रत करना कभी नहीं छोड़ा। एक रात ब्राह्मण को स्वप्न में भगवान शिव और माता पार्वती के दर्शन हुए। भगवान शिव ने कहा, हे भक्त, तुम्हारी सच्ची भक्ति और प्रदोष व्रत के कारण हम तुमसे प्रसन्न हैं। हमेशा धर्म के मार्ग पर चलते रहो। ब्राह्मण अत्यंत प्रसन्न हुआ। सुबह उठकर उसने यह स्वप्न अपनी पत्नी को बताया। दोनों ने भगवान शिव को प्रणाम किया और उनका आशीर्वाद लिया। प्रिय भक्तों, भगवान शिव को भक्तों का रक्षक और संकट हरने वाला कहा जाता है। जो व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास के साथ प्रदोष व्रत करता है और भगवान शिव की पूजा करता है, उसके जीवन के कष्ट दूर हो जाते हैं। विशेष रूप से चैत्र मास में किया गया प्रदोष व्रत अत्यंत फलदायी माना गया है। यह व्रत करने से पाप नष्ट होते हैं, आर्थिक कष्ट दूर होते हैं, घर में सुख शांति आती है और भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। प्रिय भक्तों, ये थी शिव पुराण में वर्णित चैत्र मास के प्रदोष व्रत की कथा। यदि आप भी भगवान शिव की कृपा पाना चाहते हैं तो श्रद्धा और विश्वास के साथ इन व्रत को अवश्य करें और कथा सुनें। भगवान शिव आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। हर हर महादेव। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना